वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ आज हम बात करने वाले हैं राखी रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन कब है और कैसे उसको मनाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, रक्षाबंधन जो है हर साल जो है सावन माह की जो पूर्णिमा होती है उस तिथि को जो है रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस साल जो है साल 2025 में शनिवार की राखी है, 9 अगस्त की। यूं तो पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी 8 अगस्त को ही दोपहर 11:22 से, और उसके बाद ये 9 अगस्त 1:12 पे जो है ये समाप्त भी हो जाएगी। लेकिन जब पूर्णिमा शुरू होगी, यानी कि 8 तारीख को जो पूर्णिमा शुरू हो रही है 11:57 से, ठीक उसी समय जो है भद्रा काल भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो रात्रि में जो है समाप्त हो जाएगा। इसलिए 9 तारीख को उदय तिथि के अनुसार 9 अगस्त को जो है रक्षाबंधन होगी। दिन होगा आपका शनिवार का, और पूरे दिन आप रक्षाबंधन मना सकते हो। इसमें कोई भी भद्रा का साया इस बार नहीं होगा, क्योंकि जो भद्रा लगी है वो पूर्णिमा की तिथि उदय तिथि के अनुसार से पहले ही लगकर खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये तो हो गई तिथि की बात। अब बात कर लेते हैं त्योहार को कैसे मनाना है। उसके बाद में आप इसमें कंटिन्यू रहिए, मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही अच्छे 2 सॉलिड उपाय जो हर बहन को अपने भाई के सुख, सौभाग्य और समृद्धि के लिए करने चाहिए राखी के त्योहार वाले दिन। ठीक है, हर चीज अपने अपने हिसाब से होती है। जिसके यहाँ जैसे राखी बनती है वैसे आपको मनानी चाहिए। जो चीज आपके यहाँ बनाई जाती है वो आपको बनाना चाहिए। जब भी आप अपने भाई को राखी बांधें तो सबसे पहले आप दिशा का ध्यान जरूर रखें कि अपने भाई का मुख जो है या तो पूर्व दिशा में करें तो आपका मुख पश्चिम हो जाएगा, या फिर भाई का मुख पश्चिम में करें तो आपका मुख जो है पूर्व की तरफ हो जाएगा। इस चीज का खासा ख्याल रखना है कि दक्षिण मुख करके कभी भी अपने भाई को राखी नहीं बांधनी है। आप जो भी राखी बांधे, प्लास्टिक की राखी आप बिल्कुल अवॉइड करें। अगर राखी नहीं है तो आप धागे वाली राखी लें। कोई फोटो की या प्लास्टिक के बनी हुई चीजों की फोटो आप बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो केतु के अंदर ये आने वाली धातु होती है। और अभी इस समय जो है केतु का बहुत ही ज्यादा प्रकोप चल रहा है, जिसके कारण से जो है आपको ऐसी राखी खरीदने से बचना चाहिए। यानी कि प्लास्टिक वाली राखी आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप राखी या तो खुद से बनाए, घर में नहीं बना सकते हैं, तो आप जो भी राखी खरीदें आप ध्यान से खरीदें कि उसमें जो कलावा या उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है वो सात्विक होना चाहिए। प्लास्टिक का या लोहे का या कोई नुकीली चीज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड चीज, जब भी आप राखी बांधे, कोई भी डिजाइन की आप राखी बांधे, मोतियों की आप राखी बांधे, तो साथ में जो है कलावा जरूर से बांधे, क्योंकि इसे रक्षा सूत्र जिसे बोला जाता है। हम लोग पूजा पाठ अनुष्ठान में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। जब भी पूजा करते हैं, कराते हैं या अनुष्ठान कराते हैं, तो पंडित जी जो है सबको जो है कलावा मतलब रक्षा सूत्र बांधते हैं, जो है एक संकल्प का कारक भी माना जाता है कि आप अपने भाई की कलाई पे उसको बांध रही हैं, तो उससे जो है ये वचन लेती हैं कि वो हमेशा मेरी सुरक्षा और रक्षा करेगा। इसलिए बोलते हैं रक्षा बंधन। रक्षा का मतलब होता है सुरक्षा करना, और बंधन का मतलब होता है उस चीज के लिए बाध्य हो जाना। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको रक्षा बंधन। इसी में साथ में क्या था कि एक बार ऐसा हुआ था, श्री कृष्ण भगवान की उंगली में चोट लग गई थी, तो उसमें से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। तो द्रौपदी जो पांचाली थी, उन्होंने जो है उनको देखा नहीं गया, उनको लगा कि बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तो उन्होंने अपने पल्लू में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ करके उनकी उंगली पर बांध दिया। तभी कृष्ण भगवान ने उनको बोला कि जो है मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इस रक्षाबंधन का जो त्योहार है, उस ऐसी मान्यता है कि तब से जो है रक्षाबंधन का त्योहार मनाना जाने लगा। और आप सबको पता ही होगा, जिसने भी महाभारत देखी होगी, तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने उस भाई होने का, यानी उस पल्लू का जो उन्होंने बांधा था द्रौपदी ने, उनको फर्ज जो था वो उन्होंने उस तरीके से निभाया था। हमेशा ही द्रौपदी की उन्होंने रक्षा करी थी। तो इस तभी से जो है रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। साथ में जो है और क्या करना है आपको, विशेष तौर पे क्या करना है कि अपने भाई के लिए आपको घर से जो है खीर बनाकर लेकर जानी है। इससे बहन के घर में तो सौभाग्य समृद्धि की बढ़ोतरी होती ही होती है, साथ में भाई के घर में भी होती है। और जब आप अपने भाई को राखी बांध रहे होंगे तो उसके हाथ में जो है एक पिंक कलर का छोटा सा एक हैंकी ले लीजिएगा। उसमें एक पान का पत्ता रख दीजिएगा, एक सुपारी, और एक चांदी का, अगर हो सके तो चौकोर टुकड़ा या बॉल या फिर चांदी का सिक्का, जो भी आपसे कन्वीनियंट हो सके वो आप उसमें रखें। और वो बंद करके अपने भाई की हथेली पे रखें। वो अपने हाथ में उसको मुट्ठी में रखे इस तरीके से, और फिर आप उसके दाहिने हाथ में जो है राखी बांधेंगी। अगर ये आप नहीं कर सकते हैं तो आप जो है एक नारियल लेके जा सकते हैं, जो पानी वाला नारियल होता है, वो भी दे करके आप अपने भाई की गोद में रख करके भी राखी आप बांध सकते हैं। बाकी त्योहार सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन यहाँ मैं बात करने वाली हूँ एक विशेष तौर पे आपको जो करना है, आपको लेके जाना है एक पानी वाला नारियल।
ठीक है। अपने भाई की नजर इस दिन जरूर जरूर से उतारें। उस पानी वाले नारियल को एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम अपने भाई के सिर से लेके पैर तक आप उसको वारें, और वारने के बाद उसको तोड़ दें, मतलब उसको वहीं तोड़ दें। तोड़ने के बाद जो है उस नारियल का इस्तेमाल नहीं करना है, उसको ऐसी कचड़े में फेंक देना है, क्योंकि उससे जो है आपने अपने भाई की नजर उतारी है। रक्षाबंधन मनाने से पहले जो है आप अपने घर में जो है गणपति भगवान को राखी जरूर जरूर से पहनाएं। बहुत से लोग तो बजरंगबली बाबा को पहनाते हैं, किसी के घर में लड्डू गोपाल या कान्हा जी हैं तो लोग बाग उनको भी राखी पहनाते हैं। जो घर की बच्चियां होती हैं वो उनको राखी पहनाती हैं। रक्षाबंधन यानी कि पूर्णिमा का दिन है। इस दिन जो है माता लक्ष्मी और श्री हरिनारायण विष्णु की उपासना जरूर जरूर से करनी चाहिए। इस दिन चंद्रदेव के दर्शन भी जरूर करने चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है और मैनिफेस्टेशन का दिन भी माना जाता है। इस दिन जो भी आपकी कामना हो उसके अनुसार आप कोई भी रिचुअल या उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ में शाम के समय यानी कि रात्रि में जब चंद्रमा आ जाएगा तो उसको जो है दर्शन करके आप उनको दूध और चावल जरूर जरूर से अर्पित करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा जो है माता लक्ष्मी के भाई के रूप में माने जाते हैं। इसलिए इस दिन जो है माता लक्ष्मी और हरिनारायण विष्णु का दिन होने के साथ साथ पूर्णिमा के तो चंद्रदेव की भी हमें आज के दिन उपासना जरूर जरूर से करनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो है हमें रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। अब आती है उस फाइनल टिप। आज के दिन आपको क्या करना है, जब आप रक्षाबंधन के लिए रेडी हो जाएंगे, यानी कि अपने घर में ही जब पूर्णिमा तिथि वाले दिन आपको एक रक्षा सूत्र या राखी आपको लेनी है, उसे भगवान को अपने घर के मंदिर में श्री गणपति महाराज को अर्पित करनी है। ठीक है, अर्पित करने के बाद आपको पूजा अनुष्ठान जैसे भी आपको पूजा करनी है वैसे आप कर सकते हैं। विशेष तौर पे क्योंकि पूर्णिमा का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन भी है, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की स्तुति कर सकते हैं, लक्ष्मी सुक्तम का पाठ कर सकते हैं। इसमें से कोई भी आप उपासना कर सकते हैं। पूजा पाठ करने के बाद उस धागे को, यानी जो राखी है या रक्षा सूत्र या कोई भी कलावा आपने लिया है जो आपने वहां रखा है पूजा के दौरान, उसको वहीं पर रखा रहने दें। रखा रहने के बाद 24 घंटे तक उसको वहीं रखा रहने देना है आपको। जब राखी का दिन हो जाएगा, यानी कि पूर्णिमा तिथि कंप्लीट हो जाएगी, अगले दिन जब राखी करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको क्या करना है, उसको उठाना है नहाने धोने के बाद, और उसको अपने घर के मेन डोर पर आपको उसको बांध देना है। और आपको ऐसी कामना करनी है कि मैं ये रक्षा सूत्र जो है अपने घर परिवार के लिए बांध रही हूँ, अपने इस घर के लिए बांध रही हूँ जहाँ पे हमेशा ही खुशियाँ वास करेंगी। यहाँ की सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिविटी, सारी परेशानी, सारे दुख और दर्द से हमें जो है ये सुरक्षा और रक्षा प्रदान करेगा। इस ऐसी कामना करके जो है आपको वो धागा पूरे 1 साल तक अपने घर के मेन गेट पर बंधे रहने देना है। ठीक है, ये उपाय आप रक्षाबंधन के दिन ही कर सकते हैं और किसी दिन नहीं आप इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही हाईली पावरफुल और शक्तिशाली उपाय है अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए, अपने घर की सुरक्षा के लिए, क्योंकि इस दिन जो है रक्षाबंधन का त्योहार है। अब भाई के लिए क्या करना है, जब आप राखी बांधेंगे अपने भाई को, अगर आपके पास पान, सुपारी, चांदी का सिक्का नहीं है या फिर आपके पास नारियल भी नहीं है, तो आप 1 रुपए का सिक्का लेंगी और थोड़े से उसमें अक्षत रख करके वो अपने भाई की हथेली पर आप रख देंगी और उसको वो मुट्ठी बंद करेगा, और उसके बाद आप उसमें जो है उसके राइट कलाई पे आप जो है राखी बांधेंगी। क्योंकि खाली मुट्ठी में कभी भी कलाई पे राखी नहीं बांधनी चाहिए, ये विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त, बेस्ट और बेस्ट। ये तो पूरा दिन ही है, लेकिन तारीख को 9 अगस्त को 1:24 से पहले पहले आप राखी बांधेंगी तो ये पूर्णिमा की तिथि में आएगी। अदरवाइज तो यूं कहिए कि पूरे दिन ही पूर्णिमा की तिथि रहेगी, क्योंकि वैसे पूर्णिमा की तिथि जो है दोपहर 1:24 पे समाप्त हो रही है, लेकिन करने वाले ये पूरे दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। इसमें कोई भी संशय या परेशानी की बात नहीं है। तो ये थी छोटी सी जानकारी रक्षाबंधन की, कैसे मनाएं, क्या करें। विशेष तौर पे जो उपाय इसमें बताए हैं एक बार जरूर करके देखें। आपका अपना और आपके भाई का घर हमेशा ही सौभाग्य समृद्धिपूर्ण बना रहेगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली टू। आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कृपया करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जिस भी ज़रूरतमंद को लगता है उस वीडियो को शेयर करना चाहिए उनको आप शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।